आपकी जोरदार ताली म्यूजिक क्लैपिंग हल्ला के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं द ग्रेट पर्सनालिटी, नो अदर पर्सन, ओनली वन द ग्रेट पर्सनालिटी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोल्टोस, ओनली वन मिस्टर रजत कुमार का एक जोरदार ताली। Let me hear you say बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कामयाब होना चाहते हैं, कौन रोका है? सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, गाड़ी करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। ऐसा आता है, यस और नो? आज कुछ छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग बड़े क्रिटिकल रूप से दिखाते हैं, उनके मन में बड़ी क्रिटिकल सोच, बहुत सारे बातें इस प्रकार की होता है, लोग डर जाते हैं। आप मत डरिए, मैं आपको आज ना सिंपल ढंग से इस बिजनेस को बनाने की तरीका सिखाता हूं, सिंपल ढंग से जीवन में कामयाब होने के तरीका सिखाता हूं। रेडी है? जो मैंने सीखा हूं आपके पास में पहुंचाऊंगा। पहला नंबर की बात है, आप लोगों से मुझे बात करनी है। कितने लोगों के घर में, कितने लोगों की कुछ बीच में पार्टी हुआ था, यानी कि बच्चे की शादी, मतलब बेटा का शादी, बेटी का शादी, खुद की बर्थडे या किसी का बर्थडे, ऐसे कुछ भोजी बात, मतलब पार्टी, खाना पीना का कोई है यहाँ पे? हाँ, वहां पे माता मेरा है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कोई हाथ दिखा रहे थे, प्लीज हाथ दिखाएंगे आप। क्या हुआ था आपका घर में? जी, छोटा भाई का शादी हुआ। मैंने कुछ गलती किया था? क्यों नहीं बुलाया? चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए साहब, सिंपल सर, इसको समझ जाइए। अब मुझे ये बताइए, जो शादी हुआ था उसमें कुछ खाना पीना का व्यवस्था बना होगा? यस, बना है। वेरी गुड। आइटम उसमें क्या था? देखो, नॉन वेज वाले बात नहीं बताना, वेज ही बताना है, वो तो फिर होगा ही। क्या हुआ था आइटम? चावल हुआ था, दाल हुआ था, और मिक्स वेज हुआ था। अरे माय गॉड, दही बड़ा, क्या बात है। खीर भी हुआ था, और टमाटर की खट्टा भी होगा, उसमें खजूर डाल के, वाह, वो भी हुआ। वेरी गुड। और सैलड भी हुआ होगा। और सैलड नहीं किए थे, मंचूरियन किए होंगे, पनीर वनीर नहीं, पनीर हुआ था। वेरी गुड, कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुलाया, आगे बुलाइए। सर, मैं एक सिंपल सा प्रश्न आप सबको पूछना चाहता हूं। इनकी जब पार्टी हुआ, उनकी जब भोजी हुआ, उनकी जो पार्टी हुआ, आइटम पहले तय हुआ था या टमाटर खरीदने के लिए पहले गए होंगे? सर, मेरे को और एक बार समझिए। आपके घर में कोई भोजी होता है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, आप खाना पीना की व्यवस्था बनाते हो, टमाटर की खट्टा उसमें रहता है, दाल उसमें रहता है, पनीर उसमें रहता है, मशरूम उसमें रहता है, एवरीथिंग। आइटम पहले तय करते हो या पहले टमाटर खरीदने, मशरूम खरीदने, पनीर खरीदने चल जाते हो? यह मेरा प्रश्न है आपको। क्या करते हैं साहब? पहले तय करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में फिर उसके जो जुगाड़ है वो कलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं। हमारा लाइफ सेम है। हमारा लाइफ में भी ये फाइनल होनी चाहिए, ये तय होनी चाहिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। उसके बाद में हम जॉब करेंगे या नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या क्या करेंगे, होना चाहिए उसके जुगाड़। लेकिन 99% लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है। 99% जॉब क्यों कर रहे हैं? ना सब कर रहे थे, मैंने भी किया। बिजनेस क्यों कर रहे हो? ना सब कर रहे थे, मैंने भी किया। इसी के कारण आज हम बहुत बड़ा लेवल पे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये पहले तय करिए आइटम क्या बनाना है, उसके बाद में टमाटर खरीदने, खजूर खरीदने और पनीर खरीदने जाइए। आपके बच्चा है, उसके लिए आप क्या जिंदगी देना चाहते हैं? आपका वाइफ के लिए क्या जिंदगी देना चाहते हैं? आपका पिता के लिए क्या करना चाहते हैं? आपका माता के लिए क्या करना चाहते हैं? आपकी वाइफ के लिए क्या करना चाहते हैं? खुद के लिए क्या करना चाहते हैं? जब तक ये तय नहीं है, जब तक ये आइटम रेडी नहीं है, तब तक हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और करे भी तो वो फसल, वो बातें नहीं बन पाएगा जो हमको आवश्यकता है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप सबको, अल्टोस करेंगे नहीं करेंगे आपकी पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आइटम तय करिए कि आपके जीवन में क्या चाहिए, आपका बच्चा को क्या देना चाहते हैं, लिखिए। आज 95% से लेकर 99% मिडिल क्लास परिवार के बच्चे अनएम्प्लॉयड होते हैं। उसकी एक ही कारण, हम स्कूल में तो डाल देते हैं, पता नहीं चलता है इसको स्कूल में डाल के करना क्या चाहता हूं, वो हमारा तय नहीं होता है।
जब हमको तय ही नहीं होता है तब वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता है। तो मेरा आपको यह ही बोलना है कि आप तय करिए आपके जीवन में क्या चाहिए, आप तय करिए आपको कितना पैसा चाहिए, अब तय करिए जो उसके घर द्वार छोड़ के, उनके माँ बाप को छोड़ के, इतने प्यार को छोड़ के जो आपके साथ में धर्मपत्नी बन के आई है, उनके लिए क्या करना है आपको। अब बच्चे जिसके हाथ को, छोटे छोटे हाथ को चुमा देते हुए बोले थे ये आप मेरे राजकुमार हो, मेरे राजकुमारी हो, मैं आपके जिंदगी में बहुत बड़ा कमाल लेके आऊंगा, उनके लिए क्या करना है आपको। आप जिसके घर में जन्म हुए हैं, जो माँ बाप आपको देख के सपने देखे थे ये बड़ा होकर मेरा नाम कमाएगा, आप सोचिए उनके लिए आपको क्या करना है। ये सब चीज को तय करिए पहले। ये होता है आपका आइटम, आपके जीवन की आइटम बता रहा हूं मैं आपको साहब। आप लिखिए, उसके बाद में आपको कामयाबी की तरफ आपको चलना है। क्या लिखेंगे? समय कम है, एकदम टू द पॉइंट में आज मेरा बात होगा। पहले फिक्स करिए आपको क्या चाहिए, कितने पैसा चाहिए, 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए। सपने को लेके पेपर में आइए, आइटम में लाइए, लिखिए उसको। आधा सफलता उसे लिखने में आ जाता आपके पास में। मत डरिए कहीं पे भी, यहां पे जितने लोग मेरे भाई और बहनें बैठे हुए हैं, आप लिखिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। आपकी जीवन की पार्टी में, जीवन के सेलिब्रेशन में आइटम क्या चाहिए उसको लिखिए। ये मेरी पहला रिक्वेस्ट है आप सबको। कर लेंगे? आज ही लिखना, एक डायरी निकालना, आपके बच्चे के नाम लिखना, बेटा के नाम लिखना, बेटी का नाम लिखना, वाइफ के नाम लिखना, पिता के नाम लिखना, माता के नाम लिखना, भाई के नाम लिखना, बहन के नाम लिखना। और ये पूछना खुद को कि मेरा बेटा, उसको कौन सा स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, सबसे बड़ा या छोटा, उसको क्या लाइफ में देना चाहता हूं। वो स्कूल में जाए तो कैसे जाए, टेम्पो में जाए, बस में जाए या खुद की कार में जाए। अगर खुद की कार में जाए, वो कार की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, क्या चीज आप बच्चे के लिए करना चाहते हो, क्या चीज करना चाहते हो, लिखो। जस्ट राइट डाउन इट, जस्ट राइट डाउन, लिखो और आगे लिखो और आगे लिखो। उसको रोको मत, कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। बच्ची के लिए लिखो, मां के लिए लिखो, पिता के लिए लिखो, वाइफ के लिए लिखो। माता और बहनें के लिए मैं बताना चाहता हूं, माता और बहनें के सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता है। अभी एक रिसर्च हुआ था, वो रिसर्च में एक चीज निकल के आया। हमको लगता था कि ज्वेलरी ही निकलेगा, ज्वेलरी नहीं निकला। निकला माता और बहनें की सबसे बड़ी ड्रीम एक सुंदर सा घर। सुंदर सा घर, घर नहीं बोला मैंने, सुंदर सा घर जिसमें बड़ा सा एक ड्राइंग रूम हो, जिसमें बड़ा सा एक बेडरूम हो, बढ़िया सा किचन हो, बढ़िया सा आगे में गार्डन हो, बढ़िया सा एक स्विमिंग पूल हो, खेलने के लिए, बच्चे खेलने के लिए कुछ इंडोर और आउटडोर गेम हो। ऐसा घर कोई रास्ता पे जाए तो बिना देखे, बिना फोटो ले जा नहीं पाए। ऐसा घर ड्रीम होता है सारे माता और बहनें की। क्या आपने वो ड्रीम, वो सपने जो आपकी वाइफ की हैं, क्या वो पूरा कर दिए? अगर नहीं किए लिखिए। डोंट वरी, होगा नहीं होगा डोंट वरी। मैंने आपको होगा नहीं होगा नहीं बोला, सिर्फ लिखिए कि मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे एक सुंदर सा कार चाहिए। सिर्फ लिखो, और कुछ नहीं करने के लिए मैंने बोल रहा हूं आपको। लिखो जो आपने आज तक किए हैं। एक छोटा सा भोजी के लिए आइटम लिखते हो, यहां पे क्यों नहीं लिखते हो? लिखो। यही चीज लोगों को समझ नहीं आता है। ये क्या बिजनेस है? कोई बिजनेस आपको नजर आ रहा है? मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया क्या रियलिटी है? जब आपने एक भोजी करते हो, आप एक पार्टी करते हो, आप एक शादी करते हो, ब्याह करते हो, आपका जब आपने एक आइटम की लिस्ट बना सकते हो, आपके जीवन में क्या नीड है उसकी लिस्ट क्यों नहीं बना सकते हो? आपने कभी सोचे नहीं, इसीलिए बनाए नहीं। सोचो, एक बार सोचो, एक बार पेन निकालो, एक बार पेपर निकालो, एक बार डायरी निकालो, लिखो, एकांत में बैठो, लिखो 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 एंड लिखो। फिक्स योर ड्रीम एंड गोल। पहले फर्स्ट कैसे होगा, डोंट थिंक, वो सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा उसके स्टेप बाय जाएंगे। और अल्टोस को नहीं कि करें, एक साल में 50,000 की पर मंथ की इनकम, 2 साल में 2 लाख की पर मंथ की इनकम, और 5 साल में 5 लाख की पर मंथ की इनकम 100% आके रहेगा। अगर लिखना है उसको भी लिखो। आज सारे प्रैक्टिकल बात होगा, कोई आज मोटिवेशनल बात नहीं होगा। लिख दो सर, लिखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, क्या कुछ डिफिकल्ट है उसमें? कोई कठिनाई है इसमें?
कोई कठिनाई नहीं है, लिखा जा सकता है, लिख दिए। स्टेप नंबर 2, पोस्टर लाइए। पोस्टर, एक घर का फोटो लाइए, अब चिपका दीजिए आपकी वॉल में। डिफिकल्ट है, बहुत पैसा लगेगा, कैसे होगा मत सोचना। लोग होगा नहीं ये सोच के करते नहीं है। होगा नहीं होगा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ काम क्या है, पोस्टर लाना। एक बहुत बढ़िया घर का फोटो लगाओ, बढ़िया से कार की फोटो लगाओ। जेपी भाई ने बोले कि एक फार्म हाउस चाहिए, फार्म हाउस की फोटो लगाओ। सपने अलग अलग हो सकता है, उनके सपने अलग, मेरा सपने अलग, उनके सपने अलग, उनके सपने अलग हो सकता है। आपकी जो भी सपने हैं वो पोस्टर में आनी चाहिए। पहले पोस्टर में आएगा, उसके बाद में रियलिटी में आएगा। ये भी आम लोग करते नहीं है, आम लोग इसको भी करते नहीं है, लेकिन करते हैं। जैसे पार्टी में आइटम तय करते हैं, ऐसे एक जगह पे फोटो भी लगाया जाता है। थोड़ी सी एग्जांपल मैं उस तरफ में देना चाहूंगा। जब एक लेडी प्रेग्नेंट घोषणा हो जाती है, अगले दिन उनकी पहला काम होता है एक फोटो लगा देना। क्या मैं सही बोला या गलत बोला? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या कोई गारंटी है बच्चा होगा? गारंटी नहीं है। फिर भी वो मां एक फोटो लगा देती है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके फोटो सिलेक्ट करते हैं। फोटो, रियलिटी नहीं, वो उनका बच्चा नहीं है, वो उनका बेटा नहीं है, फोटो है। फोटो फोटो लेके आते हैं और लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रीम, पावर ऑफ ड्रीम। क्या लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? सर लगाते हैं या नहीं लगाते, मुझे बोल दीजिए। अगर बच्चे के लिए हम एक फोटो लगा सकते हैं, कार के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? हम इसीलिए नहीं लगाते हैं कि बच्चे के फोटो हर व्यक्ति लगाता है, कॉमन चीज है, कोई आक्षेप करने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यह कॉमन नहीं है, लोग बोल देंगे, इसलिए डर डर के नहीं लगाते हैं। क्या सही है कि नहीं है? लेकिन आपको मैं कॉमन लोग नहीं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप लगाओ। छोटा सा बच्चा का जैसे फोटो लगता है और लगने के बाद में वो फिर उनके सोच विचार चालू होता है, ऐसे आपकी रहनी चाहिए। जो फोटो लगता है सिर्फ फोटो लगता नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, मैं कुछ इंग्लिश कुछ नहीं बोलने वाला हूं, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ये केवल फोटो वॉल में लगता नहीं है, वॉल में वो फोटो लगने के बाद उनके मां उनके साथ में बात करना चालू कर देती है। बात होता है, मेरा नन्ना, मेरा प्यारा, बात होता है। जितने माता यहां पे बच्चे होंगे जिन लोगों का, उनको समझ में आता होगा। क्या ये सही है? वो समझने चालू करता है, वो प्यार कर बैठता है, वो फील कर बैठता है, उनके साथ में बातें करता है, उसको प्यार से देखता है, उसको देख के हंसता है, उसको गले लगाता है, फीलिंग्स जस्ट फील करता है। उनके खिलौना खिलना चालू कर देता है। उनको क्या क्या करेगा वो सोच विचार में डूब जाता है। कभी कभी जोर से हंसता है, कभी कभी उसको गोदों में पा चुका है, उसको फील करके रोता भी है। और ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारा माता सोने के समय में, प्रेग्नेंट के समय में, रात में उठ के उस बच्चा को ढूंढते भी हैं, ऐसा ऐसा करके ढूंढते भी हैं। क्या ये सही बोला या गलत बोला? बच्चा नहीं आया है, बच्चा नहीं आया है, लेकिन वो मान चुका है कि ये बच्चा आने वाला है, फील कर चुका है। जब एक व्यक्ति उसके ड्रीम को फील करना चालू करता है, पा चुका है, फील करता है, अंदर लगाने की बात करता है, सोच विचार में डूब जाता है, वो ड्रीम उसका पूरा होता है। आपको वही सिखाने, डूब जाइए। जैसे एक मां उस फोटो में डूब जाती है, जैसे कि मां उस फोटो में डूब जाती है, आप आपका सपने में डूब जाइए। मैं ही बोलने के लिए आपके पास में आया हूं, डूब जाइए, गाड़ी में डूब जाइए। गाड़ी चलाते हुए नजर आनी चाहिए। गाड़ी नहीं है, चलाओ। बच्चा नहीं है, जैसे वो मां उसके गोदी में रखा है, आपको ऐसा रखना पड़ेगा। बच्चा नहीं है, जैसे उसको खाना खिला रहा है, आपको ऐसे सोच विचार के साथ में चलना पड़ेगा। अगर ऐसा सोच विचार आप डाल देते हो, आपके सपने दूर नहीं है। आपके फोटो हकीकत में रूपांतरित होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। बच्चे की फोटो मैं आपको बताना चाहता हूं, आफ्टर प्रेग्नेंट होने के बाद में वो माता, वो लेडी अगले दिन से उल्टी आना चालू, डिफिकल्टीज,
जब अभी अपने सपने को आपके अंदर में समाहित करेंगे, अगर आपके पास में सपने हैं, यू आर नाउ प्रेग्नेंट। आपके सपने अगर आपके पास में आया, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ में घटना घटती है, वही सेम घटना आपके साथ में भी घटेगी। आफ्टर प्रेग्नेंट एक लेडी, उसको उल्टी आना चालू हो जाना, सर घुमाना, चिड़चिड़ाना, अच्छा नहीं लगना, खाने को मन नहीं करना, ये सारे पारंपरिक क्रिया उनके साथ में घटना घटता है। क्या घटता है या नहीं घटता है? लेकिन जब वो उनके सपने को देखता है, ये सारे चीजें उसको छोटा हो जाता है। जब वो छोटा, वो नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चे को देख देता है, वो सम्मिलित हो जाता है, उसको फिर गले लग देता है, उनके थोड़ी में हाथ लगा देता है, उसको प्यार दे देता है, उसको चुम्मा दे देता है, और फिर आगे बढ़ जाता है। 2 महीना जाता है, 3 महीना जाता है, 4 महीना जाता है, 5 महीना जाता है, 6 महीना जाता है, पेट के अंदर से लात भी उसको मिलता है, मां को पेन भी होता है, वो आ करके चिक भी उठता है, फिर भी फिर से नन्ना सा मुन्ना सा को देख के फील करते हुए उसको भूल जाता है। क्या ये सही है? अगर आपके पास में सपने हैं, यू आर नाउ प्रेग्नेंट, आपके साथ में ये घटना घटेगा, आपको टेंशन लेने का नहीं है। लोग मना करेंगे, लोग हाँ करेंगे, लोग यस करेंगे, लोग नो करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, अगर सपने हैं तो सपने को देखो, वो चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अगर सपने आपके पास में नहीं है, अगर ड्रीम आपके पास में नहीं है, अगर फोटो आपके पास में नहीं है, तो ये छोटी छोटी घटना भी आपको बड़ा बड़ा लगेगा। ये छोटा छोटा घटना भी आपको बड़ा बड़ा लगेगा। इस बिजनेस से बाहर जाने की संभावना आपके साथ में दिख जाएगा। सर क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? उसके बाद की सबसे बड़ा घटना मैं बताने जा रहा हूं। जब एक मां डिलीवरी के पीरियड में पहुंचती है, बोला जाता है एक व्यक्ति को मारने के लिए जितना पेन की आवश्यकता है, उससे 10 गुना ज्यादा पेन मां डिलीवरी करते हुए मिलता है। एक व्यक्ति को मरने के लिए जितना पेन चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा पेन वो लेडी को मिलती है जब वो प्रेग्नेंट यानी कि वो डिलीवरी के पीरियड में रहती है। सबसे बड़ी बात यह है, निकल के आता है कि तब भी वो मरती नहीं है। अगर वही पेन से 10 गुना में 1 गुना पेन किसी को भी दे दिया जाए, वो मर जाएगा, लेकिन 10 गुना पेन पाने के बाद में भी मां नहीं मरती है, ड्यू टू ड्रीम। ओनली द कॉज इज ड्रीम, ओनली द कॉज इज ड्रीम। याद रखिएगा, कुछ भी कारण नहीं है, केवल सपने ही उसकी मेन कारण है, ड्रीम ही उसकी मेन कारण है। अगर ड्रीम नहीं है, अगर ड्रीम नहीं है, उसकी फोटो नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें बातें नहीं है, उसमें हंसी नहीं है, उसमें खुशी नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें पागलपन नहीं है, वो हो चुका है, वो बिलीव नहीं है, तब हमको हर वक्त में पेन आएगा, हर वक्त में दिक्कत आएगा, हर वक्त में परेशानी आएगा, और हम हमारा सपने के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में जो बताया, जो रियल है, जो हकीकत है, वो फोटो लगाओ। कितने लोग ये 2 स्टेप कर देंगे आज के आज? कभी मत डरना, कभी मत डरना, कर देना। जो गाड़ी चाहिए लगाओ, जो घर चाहिए लगाओ, पैसा चाहिए लगाओ, लगा दो। गरीब है अमीर है, नो मैटर, आपका होगा। जिन जिन लोगों की आज लगेगा, 5 साल के बाद में उन लोगों की वो पूरा होते हुए नजर आएगा। ये मेरा गारंटी है, मेरा ये गारंटी है। मैं स्टाम्प पेपर में लिख दूंगा। अब गरीब है अमीर है, नो मैटर। अब पैसा वाला है या नहीं है, नो मैटर। अब लेडीज एंड जेंट्स है, नो मैटर। आपकी सपने पूरा होगा। आकर्षण की शक्ति काम करेगा, आपकी सपने पूरा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। स्टेप 2 कितने लोग कर लेंगे? कर लिए? थैंक यू वेरी मच। चलिए हम चलेंगे अभी। अगर अल्टोस बिजनेस में आपके सपने बना है, करना क्या है? स्टार्ट विथ बिग वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट को सिंपल समझो। ट्रेडिशनल बिजनेस सबको समझ में आता है, बिजनेस सबको समझ में आ जाता है। क्या आ जाता है कि नहीं? मानो कोई बिजनेस चालू करेगा, क्या करेगा? पहले क्या करेगा? पहले वो कुछ प्रोडक्ट लाएगा। कोई रेशन दुकान खोलेगा, मान के चले कोई रेशन दुकान खोलेगा। पहले वो क्यों खोलेगा, उसमें क्लियर होगा कि मुझे 10,000 20,000 रुपया इनकम करना है, इसीलिए मुझे रेशन दुकान खोलना है। मानो एकदम सिंपल लो, इसको क्रिटिकल मत लो। लोग इसको क्रिटिकल करते हैं और क्रिटिकल सोचते हैं, ये क्रिटिकल नहीं है, ये वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। जैसा चलता है सेम है, ये सेम चीज है। जैसे एक रेशन दुकान वाला
उसका दुकान खोलने से पहले सामान भरता है। भरता है या नहीं भरता है? सर मुझे बोल दीजिए, भरता है या नहीं भरता है? तो आपको भी भरना है। इसमें सोचने वाली, विचार करने वाली क्या चीज है? जैसे एक दुकानदार उसके दुकान के लिए पहले माल कलेक्ट करता है, तो आपको भी कलेक्ट करना है। पूंजी ज्यादा है, लाख रुपया के ले आओ। पूंजी ज्यादा है, 5 लाख के लाओ। पूंजी ज्यादा है, 10 लाख के लाओ। पूंजी कम है, कम से कम 10,000 के लाओ। उसमें बोलने वाले, सोचने वाले, विचार करने वाली क्या बात है? विदाउट प्रोडक्ट में, विदाउट दुकान में आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा, उसमें सेल नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, इनकम नहीं आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसमें समझाने वाली बात क्या है? हम उसको समझाते हैं और लोग उसको बहुत समझते हैं। अरे क्या समझ रहे हो? आपको एक सिंपल सा दुकान खोलना है। बिजनेस के मतलब बिक्री होना, यानी कि बिक्री करने के लिए कुछ चीज को आपको लाना है, रखना है, बस। पूंजी ज्यादा है, 2 लाख का ले जाओ। पूंजी ज्यादा है, 5 लाख का ले जाओ। पूंजी ज्यादा है और ज्यादा ले जाओ। मिनिमम यहाँ पे एक निर्दिष्ट मार्क बनाया गया है, 10,000 पीवी आपको लेके चालू करो। इसमें कोई सोच समझने वाला चीज है? कोई टेक्निकल चीज आपको नजर में आ रहा है? नहीं। यानी कि मैंने अभी जो था यहाँ पे सेकंड स्टेप है, यानी कि आपके बिग वॉल्यूम आपने ले लिए, दुकान भर दिए। आप एकदम आज माइंड सेट करके जाइए, दुकान भर गया, दुकान भर गया, भर गया आप लोगों की दुकान। एक बार इमेजिन कर लो, इमेजिन करो कि आप अभी दुकान खोले हैं और उस दुकान में माल भर गया। इमेजिन करने में तो पैसा नहीं लगेगा, जस्ट इमेजिन। मैं आपको पूरी लास्ट तक लेके जाऊंगा, लाख रुपया कैसे इनकम आएगा दिखाऊंगा, इसी माध्यम से चलूंगा। अभी इमेजिन कर लो कि मेरा दुकान खुल गया और मैंने वहां पे माल भर दिया, दुकान खुल गया। दुकान एक व्यक्ति का जो माल भरता है, उसके बाद में क्या होता है आपको पूछो। सिंपल, एक दुकानदार जब माल भरने के बाद में उसकी काम क्या होता है? उसकी काम क्या होता है? आप उसको इमेजिन करो। इमेजिन करो आप अब एक दुकान खोले हैं, उस दुकान में माल भर दिए, उसके बाद की काम क्या होनी चाहिए और क्या क्या आना चाहिए? क्या ऐसा बिकता है क्या? अब समझो, अब अंदर घुसो, अब ऊपर पर मत जाओ। आप एक दुकानदार हो, आपकी दुकान में माल भर गया, आपने सजा दिए, उसके बाद में क्या करोगे? उसके बाद की काम होता है ओपनिंग करने की डेट बनाना। इनॉग्रेशन करते हैं या नहीं करते? या थोड़ी सी पहले से हो जाता है या माल भरने के बाद में डेट फाइनल होता है? लेकिन इनॉग्रेशन की डेट फाइनल होता है या नहीं होता है? होता है। या प्रोडक्ट लाने से पहले फाइनल कर लो या प्रोडक्ट लाने से पहले फाइनल कर लो, इनॉग्रेशन की डेट तो फाइनल करना पड़ता है। मैं रामनवमी में इनॉग्रेशन करूंगा, मैं उस दिन में करूंगा, मैं मंडे में करूंगा, मैं ट्यूसडे में करूंगा, एक डेट फाइनल होता है। क्या होता है या नहीं होता है? उसमें समझाने वाली बात क्या है? सेम काम यहां पे भी करो। एक 10,000 पीवी लेने के बाद में एक इनॉग्रेशन की डेट फाइनल कर दो कि मैं मंडे को इवनिंग में मेरे घर में इस बिजनेस की इनॉग्रेशन करने जा रहा हूं। कोई समझाने वाला बात इसमें है? नहीं। डेट फाइनल आपने कर दिए कि मैंने मंडे को करना। डेट फाइनल हो गया कि मंडे को रामनवमी के दिन में मेरा दुकान ओपनिंग होने वाला है। डेट फिक्स, यानी कि यहां पे डेट फाइनल हो गया। उसको हम लोग होम मीटिंग बोल के बोलते हैं। वेरी इजी, कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें। होम मीटिंग बड़ा सोता, नथिंग यार, सिंपल काम है। इनॉग्रेशन की डेट फाइनल करो। फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। अब सोचो, जब डेट फाइनल होगा उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्या होता है? किस किस को मैं उस इनॉग्रेशन में बुलाऊंगा, उसका नाम लिखा जाता है। क्या सही या गलत? एक स्टेप गलत बोलूंगा तो मुझे बोल देना। उसके बाद में क्या होता है साहब? किस किस को मैं बुलाऊंगा उसका नाम लिखा जाता है, लिस्ट। वेरी सिंपल। उसमें क्या कन्विंस करने वाली चीज है? मैं मेरे दुकान को ओपनिंग में समय में किस किस को बुलाऊंगा उसका लिस्ट में लिखता हूं। दुकान करने के समय में तो मैं लिखूंगा। कोई बेसिक ज्यादा मत समझो, ज्यादा टेक्निकल मत जाओ, सिंपल समझो। क्या हुआ? मैं माल भरा, मैंने माल भर दिया, मैं इनॉग्रेशन की डेट बनाया, मैं किस किस व्यक्ति को बुलाऊंगा उनका लिस्ट लिखा। उसके बाद में क्या है? बुलाऊंगा, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। बुलाऊंगा ही नहीं। मिस्टर महापात्र, मैं रजत बोल रहा हूं, मैं एक आयुर्वेद की काम करना चालू किया हूं, उसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, उसमें बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मैं वहां के काम चालू किया हूं, तो इस दिन में मैं ओपनिंग करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं भाभी जी के साथ में आप मेरा दुकान में, मेरा घर में पधारिए। अगर आप आएंगे मैं खुद को धन्य मानूंगा। बस खत्म। दैट इज इनविटेशन। कोई डिफिकल्ट है उसमें? सिखाने वाली चीज है? कोई टेक्निकल चीज है?
इट्स नथिंग टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है। हम उसको टेक्निकल करते हैं, हम उसको डिफिकल्ट करते हैं। जब आपने इनवाइट करेंगे उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में लोग आएंगे। जब लोग आएंगे आपने इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सिस्टम के बारे में बताना। सर ये देखिए तुलसी, ये देखिए एलोवेरा, ये देखिए दिस एंड दिस। आपका दुकान का ओपनिंग में कोई भी आएगा तो क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे कि नहीं, सारी व्यवस्था दिखाएंगे कि नहीं। लेकिन वो दिखाने से पहले और दुकान ओपनिंग होने से पहले एक काम आप किए होंगे, उस दिन तो आपको उस नजर में आते हैं। वो काम का नाम क्या है, आप अच्छे ड्रेसअप होते हो। आपका दुकान का ओपनिंग होगा, आप क्या लुंगी पहन के दुकान ओपनिंग में आ जाएंगे? अच्छा सा ड्रेस पहनते हो, साफ सुथरा रहते हो, शेविंग करते हो, परफ्यूम लगाते हो, बाल कटवाते हो कि नहीं कटवाते हो? सेम काम यहां पे भी करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद या पहले आप प्लान, यानी कि दुकान ओपनिंग के दिन से पहले आपको खुद को थोड़ी सी रेडी कर देना है। इसमें कौन सा टेक्निकल बात है, खुद को थोड़ी सी रेडी कर देना है। सूट बना लेनी है, पैंट बना लेनी है, शर्ट बना लेनी है, टूल्स करना है, शेविंग कर देनी है, फेशियल कर देनी है, बाल कटवा देनी है। नंबर 1 बढ़िया दिखना है, दिखना बढ़िया है। क्या होता है या नहीं होता है? जिस स्टेज नहीं होता है मुझे बोलना है नहीं, ये तो नहीं होता है, होता है या नहीं होता है? सेम है। आपको सजा दो, आपको सजा दो, वेरी सिंपल। सज गए, लोग आए, उनको बताए, मोटिवेशन के साथ में बताए, उत्साह के साथ में। दुकान कोई खोलता है तो कोई आता है, वो बुलाता है तो उसको कैसे, अरे मैं तो फंस गया यार, ये दुकान को खोल के तू आ गया यार, संभाल अभी, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा बोलता है क्या? उत्साह। आइए मिस्टर महापात्र, प्लीज वेलकम। देखिए मैं एक नया बिजनेस चालू किया, बहुत शानदार चीज है, मैंने देखने गया था, बहुत बढ़िया हुआ, जबरदस्त। हमारा ये एक्सपर्ट है, ये आज आए हैं यहाँ पे खुलवाने, उनसे सुनिए। देखिए मिस्टर सार, ये मिस्टर महापात्र हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। यानी कि यही सब चीज तो करता है दुकान खोलने के समय में, करता है या नहीं करता? कहां डिफिकल्ट भाई? ये काम कौन सा जगह पे डिफिकल्ट आपको लगा, मुझे बताओ। इजी है कि नहीं है? वेरी इजी। हम ही उसको ना डिफिकल्ट कर जाते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कॉन्टैक्ट इनवाइट हो गया, अभी प्लान आपने दिखा दिया, प्लान दिखाने से पहले खुद को थोड़ी सी रेडी कर दिए, साफ सुथरा बन के, फेशियल वेशियल करा के, जबरदस्त हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी हो गए। आइए मिस्टर महापात्र, ऐसे करके लाएंगे, नमस्कार करके, मीठा बोल के, मीठा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे आप सीखो। यहाँ पे कोई बिजनेसमैन ओपनिंग करता है तो मीठा बोलता है कि नहीं? तो आपको भी मीठा बोलना है। ओके चलो, आपने प्लान दिखा दिए। प्लान दिखाने के बाद में सब समझ गए। उसके बाद में हम उसको टेक्निकली बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप के मतलब क्या है? हम पूछेंगे सर आप आए, मैं खुद को धन्य मानता हूं, मेरा सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाया, सारे व्यवस्था दिखाया, क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि आप मेरा प्रोडक्ट को लगातार लेंगे, या क्या मैं एक्सपेक्ट करूं आप अभी कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं? सर यही तो पूछा जाता है। सर तुलसी लीजिए, सर साबुन लीजिए, सर शैम्पू लीजिए, सर लीजिए, इसको देखिए, चेक करिए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। बोला जाता है कि नहीं चाहता? यही होता है या नहीं होता है? जब ये आप करते हो क्या होगा? जब वो दुकानदार ये करता है कि सर लीजिए, सर इसको लीजिए, सर इसको लीजिए, सर इसको लीजिए, ये लीजिए सर आपके काम पे लगेगा, ये लीजिए आपके काम पे लगेगा, ये लीजिए आपके काम पे लगेगा, ये लीजिए आपके काम पे आएगा, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पहला हो सकता है यस मैं लूंगा, सर मैं जाता हूं, मुझे अच्छा लगा, सर आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच, मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूं या आपके प्रोडक्ट में लेना चाहता हूं, मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं, यस। सेकंड हो सकता है नो। थर्ड हो सकता है डाउट। पूछ के बताऊंगा, सोच के बोलूंगा, बताऊंगा, फोन करूंगा, बाद में बात करूंगा, कल आइए बात करूंगा, परसों घर में आइए बात करेंगे, 2 दिन के बाद मैं लौट रहा हूं आपके साथ में बैठ के बात करूंगा, अभी थोड़ी सी मैं बिजी हूं, उसके बाद में बात करूंगा। यही तो चलता है। इसके बाद में और कुछ होता है क्या? या वो ज्वाइन करेगा, या वो नो कहेगा, या वो डाउट में रहेगा। ये तीनों से 4 चीज होने वाला चीज है। होता है नहीं सर? हर बिजनेस में ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर वो डाउट में रहा, अगर वो नो बोला, हमारा प्रयास क्या होनी चाहिए कि उनको बोले कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं आपको क्लियर नहीं बता पा रहा हूं, आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए, यूज करिए, अच्छा लगे तो हम लोग फिर आगे बात करेंगे। नो और डाउट करने वाले लोगों को हम प्रोडक्ट देंगे, वो हमारा कस्टमर बेस बनेगा। हमारा पास में भी कितनी प्रोडक्ट है? 10,000 बीवी की प्रोडक्ट है। हम पहले से 10,000 बीवी की प्रोडक्ट लिए हैं,
नो और डाउट करने वाले लोग, अगर हम लोग 100 लोगों को बुलाए थे इनॉग्रेशन में, उसमें अगर 70-60 लोग नो और डाउट करने वाले लोग हैं, हम अगर उनको प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे, कम से कम 40-50 लोग प्रोडक्ट लेंगे। अगर 40 लोग प्रोडक्ट लेंगे, 200 का प्रोडक्ट लेंगे, 300 का प्रोडक्ट लेंगे, 10-12 हजार का प्रोडक्ट जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट आप खाएंगे, आपके घर में एक भी प्रोडक्ट रुकेगा क्या? सर क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? यही होता है कि नहीं होता? यानी कि प्रोडक्ट के कस्टमर बनेंगे। अगर वो व्यक्ति यस बोला, यस में भी 2 प्रकार के लोग मिलते हैं। यस में भी 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। यस में एक प्रकार के लोग जो बोलेगा मिस्टर रजत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में ना अब मैं बहुत बिजी चल रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगा। नो मैटर, हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर, हमारा एलोवेरा लीजिए, हमारा साबुन लीजिए, हमारा तुलसी लीजिए, अब स्वस्थ रहिए। 1000 बिजनेस वॉल्यूम प्रमोट करेंगे। किसको? जो बोलता है मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, ओनली मैं कस्टमर बनना चाहता हूं, हम उनको 1000 बीवी प्रमोट करेंगे। और उसके साथ साथ एक चीज बोलेंगे कि सर आप प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रखिए। बोले क्या? सर आप एक बड़ा इवेंट अटेंड करिए। सिर्फ हम प्रोडक्ट देके उसको छोड़ नहीं देंगे, उनको बड़ा मीटिंग के लिए प्रमोट कर देंगे। हो सके कि प्रोडक्ट मीटिंग में, बड़ा मीटिंग में उनकी विजन खुल जाए, उनकी इमेजिनेशन बढ़ जाए, इस बिजनेस के प्रति उनकी बिलीफ बढ़ जाए। अगर बढ़ जाए तो हम उनके साथ में आगे का कार्यक्रम करेंगे। अगर नहीं बढ़ा, 1000 बिजनेस वॉल्यूम कंटिन्यू, यू मेंटेन 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम। अगर वो बोलता है, बड़ा यस करता है कि यस मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, यस मुझे गाड़ी चाहिए, यस मुझे घर चाहिए, ये मैं बच्चा को बड़ा सा स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, मैं विदेश जाना चाहता हूं, मैं बैंक बैलेंस बनाना चाहता हूं, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं देश विदेश के नाम कमाना चाहता हूं, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, हम उनको लेके जाएंगे राइट स्टार्टअप पे। राइट स्टार्टअप, राइट स्टार्टअप क्या है? व्हाट इज द राइट स्टार्टअप? सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट, ड्रीम एंड गोल फिक्स करना, बिग वॉल्यूम के साथ में काम कराने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना, डेट फाइनल करना, लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना। सर मुझे ये बता दो कहां पे डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट है? चलो थोड़ी सी इजीली उसको हम लोग बातें कर लेते हैं। मैंने एक दुकान खोला, दुकान खोलने के लिए मेंटली प्रिपेयर हुआ। क्यों मैं मेंटली प्रिपेयर हुआ? कि मुझे पैसा चाहिए, यानी कि दैट इज कॉल्ड ड्रीम एंड गोल। स्टेप 1 क्लियर। मुझे दुकान खोलना है, इसलिए मैंने दुकान लिया और दुकान में माल भरा, 10-20 हजार 30 हजार का माल मैंने भरा। माल भरने के बाद में मैंने इनॉग्रेशन की डेट फाइनल किया। डेट फाइनल करने के बाद में किस किस को मैं बुलाऊंगा उसका लिस्ट लिखा। लिस्ट लिखने के बाद में कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट किया कि सर आइए उस डेट में मेरा दुकान की इनॉग्रेशन है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। जो लोग आएंगे हम उनको प्लान दिखाएंगे, यानी सिस्टम के बारे में बताएंगे। जब सिस्टम के बारे में बताएंगे, अगले स्टेप में हम उनको पूछेंगे, फॉलोअप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, फॉलोअप करेंगे कि सर आपको कैसा लगा मेरे को, सर आज आप आए धन्यवाद, आप मेरा कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहेंगे, किस प्रकार के सिस्टम आपको लेना चाहेंगे, पूछेंगे। दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। फॉलोअप में 3 चीज निकल के आएगा, या वो यस कहेगा, या वो नो कहेगा, वो डाउट में रहेगा। जो डाउट में रहेगा और जो नो कहेगा हम उनको प्रोडक्ट कस्टमर बनाएंगे। जो यस कहेगा, यस में भी 2 चीज निकल के आता है। अगर वो बड़ा यस बोलता है, सपने पूरा करने के लिए बोलता है, हम उनको राइट स्टार्टअप करेंगे। जो बोलता है केवल प्रोडक्ट यूज करूंगा, उनको 1000 बिजनेस वालों के प्रोडक्ट देंगे और उसके साथ साथ बड़ा मीटिंग को प्रमोट करेंगे। यही प्रक्रिया को हमको लाइफ टाइम के लिए करना है। यहां पे डिफिकल्ट कहां है? कहां डिफिकल्ट कुछ नजर में आया? चलो और एक बार बिजनेस करते हैं, और एक बार बिजनेस करते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, मुझे बहुत पैसा आएगा, ड्रीम। सुन लो फिर बढ़िया से, मैंने बिजनेस करूंगा, मुझे बहुत पैसा आएगा, ड्रीम। बन गया ड्रीम, फोटो लगा दिया, सोचने चालू किया, प्रोडक्ट भर दिया, 10,000-20,000 प्रोडक्ट, इनॉग्रेशन की डेट फाइनल कर दिया, किस किस को बुलाऊंगा उसका लिस्ट बना दिया, जिन लोगों की लिस्ट बुला उनको इनवाइट कर दिया, जिन लोगों ने आगे उनको मैंने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान शो किया। उसके बाद में मैंने उनको फॉलोअप किया, यानी पूछा सर आपको कैसा लगा, सर क्या करना चाहते हैं, सर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फॉलोअप में 3 चीज निकलेगा। एक चीज यस बोलेगा, दूसरा डाउट में रहेगा, तीसरा नो कहेगा।
लास्ट 2 यानी कि डाउट और नो वाला व्यक्ति को प्रोडक्ट कस्टमर बनाएंगे। यस करने वाला व्यक्ति को पूछेंगे, सर आप बिजनेस करने के लिए सीरियस है कि केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए सीरियस है? वो बोलेगा, सर मैं केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए सीरियस है। ओके, नो प्रॉब्लम, प्रमोट 1000 बिजनेस वॉल्यूम एंड प्रमोट 1 बिग इवेंट मोस्ट। एक बड़ा इवेंट उसको प्रमोट कर दो। जो बोलता है कि यस मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं, उसको राइट स्टार्टअप करो। ड्रीम एंड गोल, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, सेम प्रोसेस लाइफ टाइम के लिए करना है। एनी डिफिकल्टीज? कोई डिफिकल्टीज है? वेरी सिंपल, लेकिन इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन वही चीज कंटिन्यू हो नहीं पाता है। आप बोलोगे सर करना तो मैं भी चाह रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है ना। वो होने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है। वो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक दिन, एवरी डे आपको किताब पढ़ना है, मोटिवेशनल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब। जो कर नहीं पाते हो, जो होता नहीं है, जो अंदर से निकलता नहीं है, उसको ये निकाल देगा। सर क्लियर? कैसेट सुनना पड़ेगा 30 मिनट 1 घंटा, सफलता की पागलपन, माइंड सेटिंग, और भी बहुत सारा कैसेट सीडी अभी आ रहा है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। बड़े बड़े इवेंट में आपको लगातार 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 जाना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं मिले तब भी जाना पड़ेगा, रिजल्ट मिले तब भी जाना पड़ेगा। पिन आ गया तब भी जाना पड़ेगा, पिन नहीं आया तब भी जाना पड़ेगा। तब तक जाना पड़ेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, तब तक आना पड़ेगा जब तक आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग सफल नहीं हो जाते हैं। जाना पड़ेगा। मुझे बताओ यहां पे कौन सा चीज डिफिकल्ट है? कंटिन्यूटी, लगातार प्रयास, लगातार प्रयास, लगातार प्रयास, लगातार प्रयास आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाता है। सर आपको क्या लग रहा है इसको सुनने के बाद में थोड़ी सी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुई है? हाई हुई है कि हो पाएगा? इसको कंटिन्यू करो, डोंट माइंड, इसको कंटिन्यू करो। शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा, थोड़ी में चैलेंज आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन यही चीज है सक्सेस का राज और कुछ भी नहीं है। आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया का कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। बिलीव कर लीजिए, एक बार कर लेंगे। कुछ बातें, छोटी छोटी बातें मैंने आपको क्लियर कराऊंगा। बी ए गुड प्रेजेंटर, अच्छा वक्ता बनिए, अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति बनिए। डिपेंड मत करिए, ऑफलाइन पे डिपेंड मत करिए। कोई आएगा मेरा प्लान दिखाएगा, मत डिपेंड करिए। प्रेजेंटेशन करने के लिए जो जरूरत है उसको आप ढूंढिए। अच्छा ड्रेसअप की जरूरत है, उसको निकालिए। एक बैग चाहिए, उसको निकालिए। प्रोडक्ट चाहिए, उसको निकालिए। सेविंग होनी चाहिए, सेविंग होइए। पेपर चाहिए, पेपर रखिए। पेन चाहिए, पेन रखिए। कैटलॉग चाहिए, कैटलॉग रखिए। जो भी प्रेजेंटेशन करने के लिए जरूरत है उसको करिए। शादी होने से पहले बंदा दूल्हा बनता है। आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने से पहले आपको दूल्हा बनना पड़ेगा, यानी कि अमीर होने से पहले आपको अमीर होना पड़ेगा। शादी होने से पहले दूल्हा बनता है कि बाद में बनता है? पहले बनता है। बहू शादी होने के बाद कि पहले? स्कूल पढ़ाई चालू होने से पहले ड्रेस पहना जाता है कि स्कूल कुछ दिन चलने के बाद 2-3 साल उसके बाद ड्रेस पहना जाता है? सिंपल है ना? नहीं क्या डिफिकल्ट है? उसी को समझाना पड़ता है। सर आप पहनो, क्या समझाओगे? अब तो कर करके सब आ रहे हो, अब तो सब जानते हो। उसको ज्यादा समझना नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट को सिंपल ढंग से समझना है। मुझे पहले ड्रेसअप हो जानी है, पहले दूल्हा बनना है, उसके बाद में शादी होगा। पहले अमीरी दिखना है, उसके बाद में अमीरी आएगी। सिंपल, सारे प्रिपेयर कर देना है। ओके, स्टार्ट विथ वर्किंग ऑफिस। एक बढ़िया सा बैग के साथ में आप क्या करें ना, बिजनेस को चालू करें। ओके, ऑलवेज मेंटेन 10,000 पीवी। हमेशा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को मेंटेन करिए। हमेशा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। हमेशा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे मेंटेन होगा? जो लोग नो कहेंगे और जो लोग डाउट में रहेंगे, वो उसी प्रकार के अगर 10, 20, 30, 40, 50 कस्टमर बेस बना दोगे, 100, 200, 500 की अगर प्रोडक्ट लेंगे, 8-10 हजार की प्रोडक्ट रेगुलर जाएगा या नहीं जाएगा? और जब आप प्रोडक्ट देंगे, एक अच्छा ग्राहक, यानी जो प्रोडक्ट यूज करेगा वो संतुष्ट ग्राहक बनेगा। याद रखिए, एक संतुष्ट ग्राहक एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक संतुष्ट लीडर होता है। एक संतुष्ट लीडर एक संतुष्ट अचीवर होता है। ध्यान रखना, यही ग्राहक से हमारा उसका सिलसिला चालू होता है। अगर आप हमारा सैटिस्फाइड ग्राहक नहीं बना पाते हो, ये कम चांस है कि वो बहुत बड़ा काम करेगा। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम ऑलवेज। आपको थोड़ा सा कष्ट लगे, थोड़ा सा परेशानी लगे, 4 महीना 6 महीना कष्ट लगेगा, कर लीजिए। 5-6 महीना 10,000 भी आपको कष्ट लगेगा। उसके बाद में, जैसे विजय जी ने बोल रहे थे ना, टमाटर अगर 50 रुपया भी होगा तब भी आपको सस्ता लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ में होगा। 10,000 भी आपको यूं लगेगा, 10,000 भी यूं जाएगा आपका।
आपने अभी प्रयास नहीं किए, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, प्रयास करिए जैसे करके। ऑप्शन मत रखिए, ऑप्शन रखोगे नहीं यार ऑप्शन है मैं थोड़ा सा करूं, छोटा करूंगा, तो आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन है, ऑप्शन मत रखिए। आप जस्ट यू थिंक कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मुझे मंथली करना पड़ेगा। अगर आपने बड़ा यस बोले हो तो, अगर आप छोटा यस में अभी भी हो, 1000 बिजनेस वॉल्यूम इज सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपका सपने हैं, अगर आप बच्चे के लिए करना चाहते हो, अगर मां बाप के लिए करना चाहते हो, अगर पिता के लिए करना चाहते हो, अगर आपकी मर्सिडीज चाहिए, अगर आप बड़ा नाम कमाना चाहते हो, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। अगर यस छोटा है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम इज सफिशिएंट फॉर यू। तब तक 1000 भी करो और मीटिंग जाते रहो। हो सके मीटिंग में कभी आपका विजन खुल जाए और फिर आप चालू कर दें। जब चालू करें 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। कितने लोग हैं 10,000 भी करेंगे? डिफिकल्टीज आएगा भाई साहब, डिफिकल्टीज आएगा, मत डरना। 6 महीना मेरा बात मानो, करके देखो। 7वां महीना में 10,000 बीबी नहीं, आप ही आपके हाथों में ही 20,000 30,000 का प्रोडक्ट बेच दोगे, पत्ता भी नहीं चलेगा, पत्ता भी नहीं चलेगा। शुरू नहीं किए ना, हम शुरू नहीं किए ना, एक बार शुरू कर दो, एक बार टारगेट बना दो, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना ही करना है, तब देखोगे ऑटोमेटिकली सारी चीज आपके साथ में घटना घटेगा। ऑलवेज मेंटेन, गो फॉर मोर प्लान, गो फॉर मोर प्लान। ज्यादा प्लान में ही ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोगों से ही ज्यादा वॉल्यूम आता है। लोग कम तो वॉल्यूम भी होगा कम। मोर पीपुल आपको चाहिए। मोर पीपुल कहां से आएगा, उसका रूट कहां है? ज्यादा लोगों को बताओगे। अगर मैं 10 लोगों को बताऊंगा, मैक्सिमम 10 लोग ही आएंगे। 10 लोगों को बताऊंगा, 1000 लोग आ सकते हैं क्या? 100 लोग आ सकते हैं क्या? कमी कहां रहा? कमी रहा कि नंबर की जो गेम है उसको मैंने छोटा खेला। नंबर की गेम को छोटा मत खेलो, ज्यादा खेलो। मोर प्लान, 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 मोर प्लान। आपको एक छोटा सा मैं बातें बताना चाहता हूं। मोर प्लान के लिए एक ड्राइंग शीट लीजिए, उसमें 500 बॉक्स बनाइए, 500 बॉक्स बनाइए उस ड्राइंग शीट में। पहला बॉक्स में लिखिए 500, सेकंड बॉक्स में लिखिए 499, थर्ड बॉक्स में लिखिए 498, उसके बाद में लिखिए 497। ऐसे कर करके 1 में पहुंचिए। एक व्यक्ति को प्लान दिखाइए, एक टिक मारिए, एक व्यक्ति को प्लान दिखाइए, एक टिक मारिए, एक व्यक्ति को प्लान दिखाइए, एक टिक मारिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, 1 नंबर की बॉक्स में पहुंचते पहुंचते आपकी चेक साइज 2 लाख से 5 लाख रुपया गारंटी होगा। प्लान आपको दिखाना है। ये जो पेपर है ना साहब, ये पेपर है आप देख रहे हैं, एक डायरी जाइए, डायरी में लिखिए 100, 99, 98, 97 कर करके 1 तक आइए। एक बार पूरा पढ़ेंगे, 100 को टिक मार दीजिए। दूसरी बार पढ़ेंगे 99 को टिक मारिए। तीसरी बार पढ़ेंगे 98 को टिक मारिए। जब तक एक नहीं आता है तब तक नहीं छोड़ना है। एक आते आते आप बढ़िया प्रेजेंटर बन जाएंगे, दुनिया का कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सिंपल है या नहीं है? सिंपल है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमें डिफिकल्ट कर देते हैं, इजी चीज को मानते नहीं है, डिफिकल्ट हो जाता है। आप डिफिकल्ट मत करिए। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपको बहुत आगे देखना चाहता हूं। सच बता रहा हूं आपको, आप लोगों की गाड़ी, आप लोगों की मर्सिडीज मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी मर्सिडीज, आपके घर, आपके गाड़ी, आपके बढ़िया सा बंगला मुझे दिख रहा है। आप मर्सिडीज चलाते हुए जा रहे हो और मेरा मर्सिडीज से पास कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है आप कर सकते हो, आपके अंदर में वो कैपेसिटी है। चले नेक्स्ट, प्रमोट एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करो, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करो, टैब को खूब प्रमोट करो, किताब को खूब प्रमोट करो। आपके टीम में जितने मैक्सिमम लोग मोटिवेशनल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब पढ़ेंगे ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा टीम में ना, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं, आप उसको नहीं संभाल पाओगे। कौन संभालेगा? किताब उसको संभालेगा। जब आपने एक किताब प्रमोट करते हो, कोई बहुत नेगेटिव टीम में चल रहा है, जब आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की किताब प्रमोट करते हो, अगर आपका टीम सारे लोग पढ़ते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलता है जो आप बोलोगे वही आपके साथ में घटना घटेगा, इसलिए नेगेटिव मत बोलो। अगर वो पढ़ेगा ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। तो आपको बोलना कुछ होता है क्या? आप बोलोगे नेगेटिव नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं समझता है, किताब उसको समझा देता है। इजी है या डिफिकल्ट है? हर इंडिविजुअल किताब पढ़ो। ये जो पावर ऑफ यानी कि थिंक एंड ग्रो रिच की किताब, सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए, इसको पढ़ो। जो रेकमेंडेड किताब आपको मंथली दिया जाता है, इसी मंथ हमारा रेकमेंडेड किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, इसको पढ़िए। हर इंडिविजुअल पढ़ना है, हर व्यक्ति को पढ़ना है। क्या करना है? हर व्यक्ति को पढ़ना है। टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है।
बहुत समय में देखता हूं एक लीडर मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ता है, एक यू कैन विन पढ़ता है, एक पीपल स्किल पढ़ता है। आप लोग एक जगह पर रह के भी मानसिकता को अलग अलग कर रहे हो, मत करो। हर व्यक्ति इसको पढ़ेगा, जब फिर रेकमेंड और कुछ होगा और कुछ पढ़ेगा। यानी कि जब हर व्यक्ति एक ही मानसिकता के साथ में चलेगा, जगत जीता जा सकता है। हम इस कंपनी को नंबर 1 लेके जा सकते हैं। हर इंडिविजुअल वही किताब पढ़ेगा जो रेकमेंडेड किताब है। सारे किताब अच्छा है, लेकिन हम सबकी मानसिकता एक बनने के लिए एक किताब को हमको सारे लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, एजुकेशन सिस्टम कैसेट, जो आपको रेकमेंडेड कैसेट है उसी को ही पढ़िए, और जो आपका मीटिंग रेकमेंडेड है उसको आप लगातार जाइए, हो जाएगा। कमिटमेंट के साथ में काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बहुत समय में एमएलएम करने वाले लोग कमिटमेंट फेल कर देते हैं। लाइक बोलते हैं मैं कर रहा हूं, आज 2 किया, काल बिल्कुल नहीं किया, परसों आधा घंटा किया, तरसों बिल्कुल नहीं किया। ऐसा नहीं चलता ये बिजनेस। जैसे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, 8 घंटा समय देते हो। 8 घंटा भले ना दो, 2 घंटा दो, लेकिन आज भी दो, काल भी दो, परसों भी दो, एवरी डे दो, मंडे को भी दो, ट्यूसडे को भी दो। यानी कि एवरी डे 2 घंटा। या आप बोल रहे हो एवरी डे में 2 घंटा नहीं पाऊंगा, एक हफ्ता में 4 घंटा, लेकिन 4 घंटा मतलब 4 घंटा। कमिटमेंट फेल नहीं होनी चाहिए। एक कमिटमेंट करना है कि मैंने जो कमिटमेंट किया उसको रखूंगा, जो भी हो जाए, रिजल्ट मिले रिजल्ट ना मिले, मैं लेकिन 2 घंटा पर डे अल्टोस को दूंगा ही दूंगा। उसमें इफ बट नॉट नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट मैच बीच में नहीं आनी चाहिए, आईपीएल बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई चीज नहीं। कमिटमेंट किसके साथ में? खुद के साथ में। बड़ा यस आपने बोले हो, सपने आपका बड़ा है, बड़ा करना आप चाहते हो, धोखा खुद के साथ में मत दीजिए। यहां पे बॉस कोई नहीं है, आप आपका बॉस हो। आप आपको पूछो कमिटमेंट के साथ में एवरी डे क्या आप अल्टोस में समय दे रहे हो? मैं गारंटी देता हूं जो कमिटमेंट के साथ में अल्टोस के समय देंगे, 3 साल में मिनिमम 2 लाख रुपया पर मंथ की इनकम आएगा। दुनिया का कोई शक्ति रोक नहीं पाएगा। प्ले ऑलवेज 3 फीट गेम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 3 फुट की गेम हमेशा खेलिए। यानी कि जो भी आपको मिलता है बिजनेस बताइए, जो भी आता है बिजनेस बताइए, जो भी आता है बिजनेस बताइए, जो भी आता है बिजनेस बताइए। आप जिस बस में जा रहे हो, आपके पास में जो बैठा है, आपका भी स्टॉपेज आएगा, उनका भी स्टॉपेज आएगा। उनका स्टॉपेज आने से पहले, आपका स्टॉपेज आने से पहले आप उनको अल्टोस के लिए अप्रोच कर दो। हो सकता है आपके पास में बैठा वाला कोई रजत कर मिल जाए। अगर छोड़ दिए तो एक बड़ा बिजनेस करने वाले व्यक्ति को छोड़ दिए, अगर छोड़ दिए तो बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला व्यक्ति को छोड़ दिए। किसी को नहीं छोड़ना, भले वो करे भले वो ना करे। आपका काम तो किया ना, आपका काम तो आपने किया ना। आज जो भी आपके पास में बैठे, फील करना ये ही बड़ा बिजनेस करने वाला और रजत कर से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस करने वाला व्यक्ति बैठा है। बता दो, करें गुड, नहीं करें गुड। अगर छोड़ दिए तो, अगर नहीं बताए तो बहुत बड़ा एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति को लूज कर दिए, छोड़ दिए। आज से किसी को नहीं छोड़ना है, आज से किसी को नहीं छोड़ना है, खत्म। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडिफिकेशन को बहुत बड़ा रूप दीजिए, बहुत बड़ा एडिफिकेशन दीजिए। आपकी ऑफलाइन को, आपके डाउनलाइन को, आपके क्रॉस लाइन को, आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को, आपके सिस्टम को, एमएलएम इंडस्ट्री को सम्मान भरा नजरिए से देखिए और सम्मान देना सीखिए। एडिफिकेशन बढ़ा बढ़ा के बोलिए, मेरा ऑफलाइन बहुत बढ़िया, मेरा कंपनी बहुत बढ़िया, मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, मेरा वाइफ बहुत बढ़िया, मेरा बच्चे बहुत बढ़िया, मेरा भाई बहुत बढ़िया, मेरा डाउनलाइन बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। केवल मुंह से नहीं, दिल से। मैंने आप लोगों को प्यार करता हूं, मुंह से नहीं, दिल से। आप लोगों की सफलता में देखना चाहता हूं, मुंह से बोलने के लिए नहीं, दिल से चाहता हूं। उस प्रकार की एडिफिकेशन आपको इसमें डालना पड़ेगा, और ये दिखता भी है। जब आप दिल से लोगों को एडिफाई करोगे, वो दिख जाएगा। कुछ लोग एडिफाई करते हैं, मैंने देखा हूं, वो दिल से नहीं कर पाते हैं, वो भी दिख जाता है, वो भी दिख जाता है। दिल से बोलो, आपका वाइफ को दिल से सम्मान देना चालू करो, एडिफाई करना चालू करो, बच्चे को दिल से सम्मान देना चालू करो। सम्मान जो दोगे वही रिटर्न में आएगा। गिव एंड गेट, गिव एंड गेट। देना सीखो, ऑटोमेटिकली आपके पास में आके पहुंचेगा। सम्मान भरा नजर में देखो और सारी चीज को बढ़ा बढ़ा के बोलो। बढ़िया बढ़िया बोलो, बहुत बढ़िया। खराब तो बोलना ही नहीं है। टिप्पणी, आज ठमर जी ने बहुत बढ़िया बात बोले। मैंने मेरे जीवन में किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, ऑफलाइन को भी नहीं, डाउनलाइन को भी नहीं, क्रॉस लाइन को भी नहीं, कंपनी को नहीं, प्रोडक्ट को नहीं है। वही उनको आगे बढ़ा रहा है। एक सिंपल
2,000 रुपया पर मंथ की इनकम करने वाले ठमर समाज 1.5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम कर रहे हैं। उनके सिंपलिसिटी और ये चीज को एडिफिकेशन उनसे सीखना है। एडिफिकेशन करते हुए, एडिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उस टॉपिक में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज से नेगेटिव नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, सिर्फ एडिफाई करते रहना, सिर्फ एडिफाई करते रहना, सिर्फ एडिफाई करते रहना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप क्या बोलते हो, आपका मुंह से क्या उच्चारण हो रहा है। हमेशा आपकी एक टीम चल नहीं रहा है, या दुखी हो, बोलते हो अरे मेरा तो एक टीम नहीं चल रहा है, एक टीम नहीं चल रहा है, एक टीम नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत समय मीटिंग में बोला हूं, अगर दुख के बारे में बोलोगे दुख आएगा, सुख के बारे में बोलोगे सुख आएगा, अमीरी के बारे में बोलोगे अमीरी आएगा, गरीब के बारे में बोलोगे गरीबी आएगा। मेरा नहीं चलना है बोलोगे तो नहीं चलना है होगा, और चल रहा है बोलोगे तो चलना आपके साथ में शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है मत बोलना, बोलो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मेरा 2 लेग बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, मेरे टीम में सारे लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं, मेरे टीम में सारे लोग मेरे साथ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बोल बोल के, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में बोल बोल के आप अच्छा कर सकते हो। आपका टीम को, आपका बच्चा को, आपका हस्बैंड को, आपका वाइफ को, आपका सिस्टर को, जिसको भी अच्छा बनाना है, जो बनाना चाहते हो वही बोलो, जो है वो मत बोलो। मेरा बेटा बहुत बढ़िया है ये मत बोलो कि शर्मा जी का बेटा बढ़िया है, मेरा बेटा तो नालायक निकला, वो नालायक होके ही रहे फाइनली। मेरा बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पावर स्पोकन वर्ड को आप यूज करो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया। यानी कि पावर स्पोकन वर्ड में अच्छी चीज को जो चाहिए उसी को बोलना, जो नहीं चाहिए उसको कभी नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, डिलीट कर देना। कार्डिनल के ऊपर काम करना। कार्डिनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्डिनल में पहले आता है ऑफलाइन को बिना पूछे एक भी स्टेप ना उठाए पहली बार। नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर ऑफलाइन, क्योंकि आपकी ऑफलाइन थोड़ी सी सच है कि जानकारी उनके पास में ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। एक बार काउंसलिंग कर लो, एक बार पूछ लो, अगर अच्छा काम होगा आपका ऑफलाइन कभी नहीं मना करेगा। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि उसमें उनका भी लाभ है। नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर ऑफलाइन, नंबर 1। नंबर 2, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन या डाउन लाइन। आपके डाउन लाइन को नेगेटिव कभी नहीं बोलना है, वो जितने बड़े भी ना हो जाए। बहुत समय में क्या होता है, मान के चले मेरे टीम में बहुत सारे घनश्याम सार है, कोमल सार है, सार लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं। मैंने आज तक नेगेटिव बातें उनके साथ में चर्चा नहीं किया हूं। वो समझ सकते हैं, वो उसको हजम भी कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल विरोध करता है नेगेटिव। आप आपका डाउन लाइन के सामने बोल नहीं पाओगे। मैं कार्डिनल की भक्त हूं, मैं मानता हूं अगर नेगेटिव है मैं मेरी ऑफलाइन को पास करूंगा, लेकिन मेरे डाउन लाइन जितने बड़े लेवल पे क्यों ना हो जाए मैं उनके साथ में शेयर कभी भी नहीं करूंगा। यह मानसिकता मेंटली प्रिपेयर होकर आ जाइए। क्लियर हुए? देन नेवर प्ले अदर्स ईगो, मनी एंड हनी। किसी के ईगो के साथ में खिलवाड़ ना करें। पैसा ना लेना है ना देना है। हनी, साधुता, सरलता, पवित्रता, उसके साथ में खिलवाड़ ना करें। माता और बहनें हमारा इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी अंग है। उनके प्रति जो आपकी नजरिया है वो सच्चा नजरिया होना चाहिए। और नजरिया अगर गलत होगा तो पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो सकता है, केवल आप नहीं, आपका टीम नहीं, आपका कंपनी नहीं। माता और बहने के प्रति जो हमारा स्वच्छ विचार है, स्वच्छ भाव है, बहुत सारे माता और बहने को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए प्रेरित करेगा। माता और बहने के प्रति आपकी नजरिया बहुत अच्छा होनी चाहिए। और माता और बहने, आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग भी लीडर हो, आपको भी कौन सा गैप मेंटेन करना है वो भी आपको जानना पड़ेगा। कितने समय तक मैं फोन कर सकता हूं एक जेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, मेरे ऑफलाइन के लिए, वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैं कितना गैप मेंटेन करूंगा वो भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम एक साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कार्डिनल के ऊपर हम कोई भी नहीं जाएगा, एक लेडी भी नहीं, एक जेंट्स भी नहीं। हम एक समान दूरता रख के हम चले गए। कुछ लोग मेरे पास में आते हैं, बोले सर बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास में व्हीकल नहीं है, वो टेंपो में जाएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन हम उनको लेके नहीं जाएंगे। बोले बिजनेस खराब हो जाएगा, हो जाने दो, नो मैटर। एक श्रृंखलाबद्ध जीवन बिताने वाले व्यक्ति ही जीवन में कामयाब होता है, ध्यान रखना। मैं जानता हूं आपकी रिलेशन उन माता के साथ में बहुत बढ़िया, आप उसको बहन मानते हो, मां मानते हो,
लेकिन आपके सामने में आसपास के लोग वो ऐसा नहीं मानते हैं। आपके माध्यम से, आपकी इस हरकत के माध्यम से लोग इस सिस्टम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव बोलना चालू करते हैं, नेगेटिव सोच करते हैं, जिनके कारण बहुत सारे लोग उसमें क्षतिग्रस्त होते हैं। वो होना नहीं चाहिए। सर क्लियर है? क्लियर है? आपको टेक्निकली ये चीज के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, कार्डिनल को आपको मानने की आवश्यकता है। ओके, चलिए ये चीज को आप ध्यान दीजिए, मोर प्लान दिखाइए, बहुत आगे बढ़िए। 10,000 बीबी को कभी भी आप कमजोर कड़ी ना मानिए। अभी आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की शुरुआत आप देख रहे हो, आने वाला समय में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की बाढ़ होगा। आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा, लास्ट मार्च में पूरा कंपनी के 17 साल के इतिहास में सबसे बड़ा वॉल्यूम हम लोगों ने किए हैं, इसके लिए आपको बधाई। पूरी 17 साल में जितने बिजनेस वॉल्यूम हम लोगों ने किए थे, इकट्ठा किए थे एक मंथ में, वो लास्ट मंथ मार्च में हम उसके रिकॉर्ड तोड़े। और ये भी जान के आपको खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमारा एवरी मंथ रिकॉर्ड टूटा था, यानी कि जनवरी फरवरी में तोड़ गया, फरवरी मार्च में तोड़ गया, एवरी मंथ, यानी कि एवरी मंथ हमारा जो है रिकॉर्ड अभी टूटते जा रहे हैं। एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा एक दिन की रिकॉर्ड होता है, एक दिन में हमारा डाटा रहता है कंपनी में। आज एक विशेष डाटा मेरे पास में आया। वो डाटा ये है कि आज तक अल्टोस इतिहास में सबसे बिजनेस वॉल्यूम, सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम 10 तारीख के अंदर में जो हुआ था, आज उसका रिकॉर्ड हम इंडिया हम 10 तारीख के अंदर में उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस प्रकार की सिचुएशन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। संपर्क यात्रा में आप लोगों ने शामिल हुए, इतने समय आप लोगों ने मुझे समय दिए। आप खुश रहें, आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, कामयाबी के शिखर पे पहुंचे और आपके माध्यम से अनेक लोग उनके जीवन में कामयाबी लेके जाएं। इसी कामना के साथ में रजत करा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।